मैडम आपका माइक मैम पढ़ा रही है। आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ है मैडम का। सेकेंड ईयर आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आप आइए। सेकेंड ईयर आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, तो हमने ऐसा करना है कि स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। अब ऐसा करें कि MCQs पे आ जाएं, ठीक है। MCQs जो है मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आ जाएं ताकि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, ठीक है। पहला जो है MCQ वो है विच मेटल इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी अब शो हो रही है, ठीक है। अब शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं, पहले एक दफ़ा देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी। तो जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर क्या आएगा, मेटाबोरिक एसिड हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ HbO2। तो यहाँ पर क्या आंसर है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मेटाबोरिक एसिड, ठीक हो गया। एल्यूमिनियम नॉर्मली अकर एज एलुमिना सिलिकेट मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो एल्यूमिनियम है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलुमिना सिलिकेट की फॉर्म में। तो ये इसका आंसर है। थर्ड जो है MCQ वहाँ पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम गिव क्या देता है, कौन सी गैस देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है विद कंसनट्रेटेड H2SO4। अब फोर्थ पे आ जाए तो कहता है बोरोन फॉर्म कितने कंपाउंड बनाता है, 3 कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है इन इट्स कंपाउंड, ठीक है। फिफ्थ जो MCQ है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाइट लेड, ये पीछे लिखा हुआ है लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपने पीछे से देख लेना है, PB कार्बोनेट है और साथ लेड का हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद 6 MCQ है, कहता है बोरॉन इज द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज नॉट अ मेटल, ठीक हो गया। अब जो 7th वाला MCQ है, इन द ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल डैश इज अ सेमी मेटल। तो यहाँ पर बोरॉन आएगा, बाकी सारे तो मेटल्स हैं।
बोरॉक्स दैट अक्कर एज अ नेचुरल डिपॉजिट इज कॉल्ड टिनिकल आएगा इसका आंसर। 8th MCQ का आंसर क्या है? टिनिकल। 9th पे आसान है, क्रायोलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स फार्मूला इस क्या है? Na3Al(F6). 10th वाला जो MCQ है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर क्या है? अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक हो गया, ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। अब पीछे क्या आ गया है? नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। पहला जो ट्रू फॉल्स है, कहता है बोरॉन ऑलवेज यूजेस ऑल ऑफ इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस। जी ऐसे ही है, बोरॉन जो है वो क्या करता है? बोरॉन क्या करता है? बोरॉन ऑलवेज यूजेस ऑल ऑफ इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस। बोरॉन तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये ट्रू है पहला वाला। सेकंड जो MCQ है, डायस्पोर इज एन ओर ऑफ कार्बन। नहीं, कार्बन का और नहीं है, ये फॉल्स है सेकंड वाला। थर्ड वाला जो एमराल्ड है, इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम दैट हैज द केमिकल फार्मूला Ar2O3SiO2। तो ये जो है ये ट्रू है। एल्यूमिनियम जो है ये फॉल्स है, ये इसका फार्मूला नहीं होता। ठीक हो गया। अब फोर्थ पे आ जाए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज फीबली एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नहीं होता एक्वा सोल्यूशन बोरेक्स का, क्या होता है? बेसिक होता है। फिफ्थ ट्रू फॉल्स पे आ जाए तो इन केस ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट, कुप्रिक ऑक्साइड द बीड्स आर कलर्ड ब्लू इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। जब हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा था तो तब इनका जो कलर था वो ब्लू आया था, तो फिफ्थ वाला भी फॉल्स है। ठीक है। अब जो 6 वाला है, बोरिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने बोरिक एसिड का जो पीछे है वो रिएक्शन देखा था किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब आप आ जाएं, अब आप आ जाएं किस MCQ पे? MCQ नंबर ट्रू फॉल्स नंबर 7। कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन द ग्रुप 4A। अब ये जो है बच्चे फॉल्स है, क्योंकि कार्बन ही नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलाइट है, तो इसका आंसर आप फॉल्स ही मार्क करें। लेड ऑक्साइड इज कॉमनली कास्ट लिथार्ज, तो ये लिथार्ज इसको बोलते हैं, ये ठीक है। अब जो 9th वाला ट्रू फॉल्स है, बेसिक लेड कार्बोनेट इज रेडिश ब्राउन पिगमेंट। नहीं, ये फॉल्स है, रेडिश ब्राउन नहीं होता। ठीक हो गया। अब जो है 10th वाला आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इस आल्सो कॉल्ड बॉक्साइड, इसको बॉक्साइड नहीं कहते। ठीक है, फॉल्स। अब जो है आप फिल इन द MCQs पे आ जाएं, जिसमें से आपको क्वेश्चन आना है वहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर नहीं लिखे हुए MCQs तो आप अपनी बुक खोल लें, वहाँ से जो है आप MCQs को देखें। पहला जो MCQ है सेकेंड ईयर, वो ये है कि विच मेटल इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो कौन सा मेटल यूज होता है? एल्यूमिनियम यूज होता है। ठीक है। सेकेंड MCQ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। केमिकल कंपोजिशन सिलोमिनाइट की क्या होगी? Ca2B6O11.5H2O। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा। विच एलिमेंट फॉर्म एन आइन विद द चार्ज +3। तो कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम है, तो फोर्थ वाले का आंसर बीटा होगा। Which electronic configuration correspond to an element of group 3A of the periodic table। जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वही किसका एलिमेंट होगा? 3A का। तो फर्स्ट में ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अल्फा। Which element among the following belongs to the group 4A of the periodic table। बेरियम भी नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो इसका आंसर लेड है। बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज एज एंटीसेप्टिक में भी यूज़ कर रहे हैं हम बोरिक एसिड को, वॉशिंग ऑफ आइस में भी कहा था, और पोट्री ग्लेजेस जो हम इनेमल्स बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। हम बोरिक एसिड को सोडा बॉटल्स में यूज़ नहीं कर सकते। ये आंसर है इसका चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट एबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन भी है, एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है, सोडियम सिर्फ नहीं होता, तो इसका आंसर सोडियम है। ठीक है। थिनिकल इज अ मिनरल ऑफ किसका है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन। तो बोरॉन का जो मिनरल है वो क्या है? बोरॉन जो है टिनिकल उसका मिनरल है। ठीक है। जो G4 है एल्यूमिनियम का, जो 10th MCQ है उसमें Na3Al(F6) है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, साथ वाटर मॉलिक्यूल, तो यही इसका आंसर है। एल्यूमिनियम का जो G4 होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर बीटा बनता है। ठीक है।
अब जो है ऐसे है कि सेकेंड ईयर शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे कहता है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स ऑन लिटमस पेपर। तो ये पीछे हमने रिएक्शन किया था, जब हमने बोरिक एसिड का किसके साथ रिएक्शन कराया था, हमने एक्वा सोल्यूशन कहता है बोरिक्स का जब हम करेंगे तो वो बेसिक होगा। ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी सेकेंड ईयर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स ऑन लिटमस पेपर। तो हमने क्या करना है, बोरेक्स का क्या करवाना है, वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और साथ क्या बनता है, वीक एसिड। तो बोरिक एसिड वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से जो लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। when boric acid when borax is dissolved in water it gives an alkaline solution due to hydrolysis। हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ क्या बनेगा, बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। ये बोरेक्स बीट टेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है कि जब बोरेक्स का रिएक्शन करवाना है कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ, ठीक है, कोबाल्ट जो है इसके साथ हमने रिएक्शन कराया। अब क्या करना है, हमने कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ कहता है कि ये रिएक्शन है और हमने देखना है कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बच्चे ऐसे है कि मैंने आपके हमने रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन ऐसे होता है कि सबसे पहले आपने बोरेक्स को लिया, बोरेक्स को लेकर आपने क्या करवाया, जी तो जो है हमने यहाँ पर ये देखा कि बोरेक्स को पहले हीट किया, वो बोरेक्स किस में कन्वर्ट हो गया, एनहाइड्रस बोरेक्स में। फिर अनहाइड्रस बोरेक्स को हमने हीट किया तो हमारे पास क्या आ गया, सोडियम मेटाबोरेट और साथ क्या आ गया, बोरिक एनहाइड्राइड। अब बोरिक एनहाइड्राइड का हमने किसके साथ करवाना है रिएक्शन, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास कोबाल्ट मेटाबोरेट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये वाला रिएक्शन लिखना है जब आपने बोरेक्स को किसके साथ हीट करवाना है, कोबाल्ट मेटाबोरेट के साथ। अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो ये है कि एल्यूमिनियम का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी स्लाइड्स। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, कहता है व्हाट इज व्हाई इज एल्यूमिनियम नॉट फाउंड फ्री एज फ्री एलिमेंट। क्यों फ्री नहीं होती, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्साइड बना लेती है, बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है, इस वजह से एल्यूमिनियम जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। ये आपने क्या करना है, बोरेक बीट टेस्ट पे जाना है। किस पेज पे लिखा हुआ है, बोरेक बीट टेस्ट, पेज नंबर 40 पे ये आपने लिखना है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज आर्थोबोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जो है बच्चे रिएक्शन 42 पेज पे लिखा हुआ है। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन भी 42 पेज पे लिखा हुआ है, तो यहाँ वहाँ से आपने ये रिएक्शन कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरेक्स एंड वाइस वर्सा। जब आपने बोरिक एसिड को बोरेक्स में कन्वर्ट करना है तो पेज नंबर 42 पे बच्चे रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन नंबर है 7 रिएक्शन में आपने क्या किया हुआ है,
बोरिक एसिड को किसके साथ ट्रीट करवाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया है, बोरेक्स ऑब्टेन हो गया। या फिर अगर आप बोरिक एसिड को किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो फिर भी हमारे पास बोरेक्स की ही ऑब्टेन होगा। तो 7th और 8th दोनों ही इनमें से कोई भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर आपने बोरेक्स को बोरिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर पेज 40 पे रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन नंबर 3, इसमें हमने बोरेक्स को यूज़ किया है और हमने क्या बनाया है, बोरिक एसिड बनाया। तो ये दोनों, एक पेज 40 पे रिएक्शन लिखा है और एक पेज 42 पे रिएक्शन लिखा है, ये दोनों रिएक्शन आप लोगों ने लिख लेने हैं। अब बाकी क्वेश्चन 10 नहीं है आपके सिलेबस में, क्वेश्चन 11 भी नहीं है, 14 है, व्हाट इज़ बोरेक्स, ये भी आपने पीछे पढ़ा है, वहाँ से लिखना है। डिस्क्राइब इट्स कमर्शियल प्रिपरेशन भी हमने जो है वो पीछे की थी, कैसे हमने बोरेक्स को बनाया था। उसके बाद कहता है आउटलाइन द प्रिंसिपल यूज़ ऑफ बोरेक्स, आपने बोरेक्स का एक या दो यूज़ जो है वो लिखना है। अब कहता है हाउ डज बोरेक्स सर्व एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। अब ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो हार्डनेस है वाटर की वो किस वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से। हमने क्या करना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का ट्रीटमेंट करवाना है बोरेक्स के साथ, वो क्या करेंगे, कैल्शियम टेट्राबोरेट बन जाएगा और ऐसे ही मैग्नीशियम टेट्राबोरेट बन जाएगा। ठीक हो गया, ये दोनों इनसॉल्युबल होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे और हार्डनेस जो है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट इज़ बोरिक एसिड, हाउ इज़ बोरिक एसिड प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री, हाउ इज गिव प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ बोरिक एसिड, ये सारा बुक पे लिखा हुआ है। उसके बाद 18 जो क्वेश्चन है, कहता है एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन एसिड अल्कली, ये हमने टॉपिक पढ़ा रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। उसके बाद कहता है गिव द नेम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड अक्रेंस ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वहाँ से देख कर तो कर लेनी है। मैं भी आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।